बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़ूज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। ख़वातीन व हज़रात, ये क्योंकि माह रमज़ान का महीना है और आज यकम रमज़ान है, तो आज जो है हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से। उसका उन्वान है कि किसी के ऐब की पर्दापोशी करना। देखें, दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो अब उसको ये नहीं कह सकते वो 100% परफेक्ट है। अगर इंसान में खूबियाँ हैं तो यकीनन उसमें कुछ खामियाँ भी ज़रूर होती हैं। तो हमें क्या चाहिए बीइंग टू बीइंग एज अ मुस्लिम के हमें अपने अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए, जिससे क्या हो कि दूसरा मुसलमान जब हमारे से मिले तो कम से कम वो अपने आप को महफूज जो है वो महसूस करे। देखें, अब इसी हवाले से जो हम बात करते हैं कि अगर किसी मुसलमान के किसी ऐप का इल्म हो जाए, मतलब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, मिसाल के तौर पर कोई आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई आप मतलब होगा हो या आपके दोस्त अहबाब में हो, गली मोहल्ले में हो, या आप जिस जगह काम करते हैं वहाँ पर हो, तो अगर आप में देखते हैं कि कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसमें कुछ ना कुछ जो ऐप होता है, तो अगर आपको किसी भी मुसलमान भाई का जो है वो आपको ऐप मालूम हो जाए, तो जब तक उस से जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा ना हो, उसकी पर्दापोशी जो है वो बड़े सवाब का काम है। मिसाल के तौर पर कि अगर आपको पता लग जाए कि ये बंदा जो है वो झूठ बोलता है, तो आप बजाय इसके कि लोगों को मतलब इस चीज़ बताने के कि फलां बंदे जो है इसमें ये ऐप है, इसमें ये ऐप है, तो आपको चाहिए कि उसकी जो है वो पर्दापोशी करे उस वक्त तक कि अगर वो उसका इरादा जो है किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ना हो, तो तब तक उसकी जो है वो पर्दापोशी आपको करनी चाहिए। और ये क्या है, बड़े सवाब का काम है। देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि देखें, सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक है कि जो कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की पर्दापोशी करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। देखें कितनी प्यारी और वाज़िह बात है इस हदीस में कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की पर्दापोशी करता है तो अल्लाह ताला के भरोसे क़यामत जो है उस बंदे की पर्दापोशी फरमाते हैं। तो ख़वातीनो ज़ात, आप सुन लें कि आप अब परफेक्ट नहीं हैं, आपके अंदर ये खूबियाँ होंगी, यकीनन होंगी, लेकिन साथ साथ आप में कुछ खामियां भी होंगी। हो सकता है कि आप उससे के ज़्यादा तेज़ हों, हो सकता है कि आप बातों में कभी झूठ बोल जाते हो, या कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बुराई आपके अंदर मौजूद हो। तो लिहाजा अगर आप एक चीज़ को ख़ुद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप वो ख़ुद भी वो काम मत करें। मिसाल के तौर पर आपके भी कोई ऐसी बातें होंगी, कई ऐसे राज होंगे जो आप कतई नहीं चाहते कि किसी और बंदे को पता लगे, और अगर किसी बंदे को पता है तो आप ये भी नहीं चाहेंगे कि वो बंदा किसी और मज़ीद जो है आगे वो उस बात को फैलाए, या आपकी जो ये फला बात है इसको एक्सपोज करे, इसको दूसरों में जो है बताता फिरे। तो इसी तरह आप खुद भी नहीं चाहेंगे, आप करना चाहिए कि अगर आपको किसी की ऐब, किसी बंदे का कोई भी ऐब पता हो या बुराई पता हो, तो आप उसकी जो है वो पर्दापोशी करें, तो यकीनन इसका जो है वो अजर व सवाब है, बशर्त ये कि अगर उसकी उस बुराई से किसी दूसरे को जो है नुकसान ना पहुँचता हो, नुकसान पहुँचने का अंदेशा ना हो। तो ये सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक देखें कितनी प्यारी बात और वाज़िह बात जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि अगर कोई भी शख्स जो है अपने किसी दूसरे भाई या किसी दूसरे बंदे का जो है वो पर्दापोशी कर देगा, तो अल्लाह ताला क्या है उसका अजर देंगे। अल्लाह ताला उसका क्या देंगे कि बरोज़े क़यामत उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे। तो जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी जो बात जो है ढकी छुपी रहे, लोगों में एक्सपोज ना हो, इसी तरह दूसरों की बात अगर आपको पता है और वो अगर नहीं चाहता, या आपसे उसने रिक्वेस्ट की हुई है कि यार मैंने आपसे बात शेयर की है तो आपने आके किसी को नहीं बताना, या कोई ऐसी कोई बात भी हो कोई बतौर अमानत हो जाती है, या कोई ऐसी बुराई भी होती है, तो आप किसी और तीसरे बंदे को जो है एक्सपोज मत करें, बल्कि उसकी पर्दापोशी करें। देखिए, पर्दापोशी या ऐब छुपाने का मतलब ये है कि दूसरों से इसका जो है वो जिक्र नहीं करना चाहिए,
ठीक है, जिक्र ना करे और उसकी ऐब की तशहीर ना करे। मतलब ये है कि अगर आपको किसी की बुराई पता लग जाए तो आप लोगों को जो है उसकी इस बुराई को बयान मत करें, एक्सप्लेन मत करें, उसकी एडवर्टीजमेंट मत करें, उसकी तशहीर ना करें। ऐसा ना हो कि वो तो आप तो उसको बंदा बेइज्जत तो आप कर लेंगे, लेकिन उस साथ एक तो बेइज्जती उसकी बंदे की होगी, साथ साथ आप क्या है दुश्मनी भी मोल लेंगे उस बंदे से जिसकी आपने तशहीर की है। या हो सकता है कि अगर वो मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे बदला ना ले पाता हो या नहीं ले सकता हो इस चीज़ का, या अव्वल तो बदला नहीं लेना चाहिए। अगर कोई इस तरह का मामला हो तो आप अल्लाह की अल्लाह के जो सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐब वगैरह की तशहीर ना करे, अगर ऐसा ना हो कि वो आपसे दुश्मनी मोल ले, और अगर ये मामला अल्लाह के सुपुर्द अगर उसने कर दिया तो यकीन करें कि आपके लिए लम्हा फ़िक्र है, तो फिर आपकी इसमें पकड़ होगी जो आपने तशहीर कर दी उसकी। लिहाजा जो है दूसरों की ऐब और पर्दापोशी को आप जिस कदर हो कि आप डिस्क्लोज़ मत करें, और जो पर्दापोशी जो है आप ज़रूर क्या करें, किसी से भी उसका तज़किरा मत किया करें। लेकिन इसी सिलसिले में क्या है कि कुछ बातें जो हैं हमें जो है वो ज़रूरी तौर पर वो याद रखनी चाहिए। अब इस पर क्या है कि नंबर 1 में कि देखें, किसी के ऐब को छुपाने के लिए झूठ बोलना जायज़ नहीं, ठीक है। तो क्या है कि लिहाजा अगर कोई शख्स क्या है उसके ऐब के बारे में सवाल करे तो अव्वल तो जवाब को टालने की कोशिश करे, और अगर कोई जवाब देना पड़ जाए तो कोई बात खिलाफ वाक़या ना कहे। मतलब कि कुछ ऐसी बात होती है कि एक बात बहुत छोटी सी होती है और लोग क्या होते हैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर, उसको बहुत काफ़ी सारे जो हैं अल्फाज अपने पास से जोड़कर जो है कई ऐसे बढ़ा चढ़ाकर जो है वो बात करते हैं कि वो फ़लाँ ये काम इसमें ये बुराई है, और उसका कि मज़ीद उसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो बताना शुरू कर दें। अव्वल तो ये कि अगर आपको जो है उसके ऐब को तो आप छुपाएं, यानी कि कोई सवाल करता है तो आप उसको कुछ जवाब टालने की या टाल मटोल करने की आप कोशिश करें। अगर फिर भी आपको मज़ीद अगर जवाब देना पड़ जाता है तो उतनी ही बात कहें जितना जो है वो जितना उसमें मौजूद हो, ना कि उसको बढ़ा चढ़ा कर कहें। कोई ऐसी बात जिसके ख़िलाफ़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेस कहावत सुनी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। इसी तरह नंबर 2 में है कि देखें, किसी के ऐब की पर्दापोशी उस वक्त तक जायज़ है जब तक उस ऐब का असर उस शख्स की ज़ात की हद तक महदूद हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर इससे किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो मुतल्लिका शख्स को उसके ऐब के बारे में बता देना जायज़ बल्कि मौजिब सवाब है। देखें, आप अव्वल तो किसी की अब पर्दापोशी करें, लेकिन आप मिसाल के तौर पर एक पता है कि फलां बंदे के अंदर ये क्या है कि गुस्से में जो है किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, या ये ऐसा ही फलां बंदे के साथ झूठ बोलेगा या फ्रॉड करेगा, तो आपको उसकी चीज़ पता है कि बंदा जो है वो फ्रॉड करता है। लेकिन आप अव्वल तो यह कि उसकी पर्दापोशी जो है करें, उसकी ज़ात तक हद तक है, उसकी ज़ात तक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसकी पर्दापोशी करें, लेकिन क्या है कि अगर वो किसी ऐसे बंदे से जो है वो फ्रॉड कर रहा है जिसको जिससे फ्रॉड होने वाले के साथ जो है बहुत बड़ा नुकसान होने का ख़दशा है, अंदेशा है, तब आप उसकी जो है उस चीज़ से पर्दा उठाएं, मतलब उस चीज़ को जो है उसके ऐप के बारे में बता दें, तो ये ज़्यादा बेहतर और जायज़ है, ताकि जो अगला बंदा जिसके साथ फ्रॉड होने वाला है या कोई ऐसे सिक्योरिटी के तौर पर जो है ख़ास करके वो बंदा सिक्योर हो सके, तो तब आप उसकी जो है फलां बंदे जो है आप बताएं, इसकी जो ऐप उसको बताएं कि फलां बंदा आपके साथ ये ऐसा करने वाला है। तो तब क्या होगा कि ये एक जायज़ भी हो जाएगा कि आपने पर्दापोशी उसकी हटा दी कि फलां बंदा आपको नुकसान पहुँचा सकता है या ये बंदा ऐसा आपको नुकसान पहुँचाने वाला है। तो ये एक तो क्या होगा कि ये मौजिब सवाब का होगा, सवाब का बायस होगा। ऐसी सूरत में क्या है कि उसकी पर्दापोशी जो है वो हटाई जा सकती है, उसकी बात को वाज़ेह किया जा सकता है कि फलां बंदे के अंदर ये ऐब है, ये इससे आपको किसी को आपको नुकसान होने का ख़दशा है। अब बशर्ते कि देखिए नीयत दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बजाय हो नुकसान से बचाने की होनी चाहिए, और ऐसा रसवा करना मकसूद ना हो, ताकि किसी की जो है बेइज्जती ना हो या किसी को जो है कोई ऐसा बड़ा नुकसान ना हो, बड़ा नुकसान होने से उसको बचाया जा सके, तब जाकर आप उस जो है मतलब ये आपके लिए बाइसे सवाब बन जाता है। इसकी मिसाल देखते हैं कि एक शख्स की आदत है कि वो लोगों का पैसा धोखे से खा जाता है,
ठीक है, या कर्ज लेकर वापस करने का एहतमाम नहीं करता और ना वाकिफ लोग उसके साथ मामला करके नुकसान उठा सकते हैं। तो क्या है कि जिन लोगों को नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो उन्हें क्या चाहिए, बताने में कोई हर्ज नहीं है। यानी कि एक बंदे का आपको पता है कि ये बंदा जो है पैसे ले लेता है, उधार ले लेता है, लेकिन उसको वापस नहीं करता, तो आपको चाहिए कि वो जिस बंदे के पास जा रहा है, जिससे आगे पैसे लेने, आपको लगता है कि इस फलां बंदे से जो है ये पैसे मांगेगा और इसी जो है इसको नुकसान पहुंचाएगा, जब वापस नहीं करेगा तो उस बंदे को नुकसान होना है। तो ऐसी सूरत में आप उसके ऐप को अयां कर सकते, वाज़ा कर सकते हैं, वाज़ा कर सकते हैं, ताकि वो बंदा जो है उस तरह के नुकसान से बच जाए। तो ये ऐसे जो है बात बताने में या बताने में जो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह है कि अगर किसी शख्स ने कहीं शादी का पैगाम दिया है और क्या है लड़की वाले उन हालात की तहकीक करना चाहते हैं, तो उन्हें सही सूरत हाल से बाखबर कर देना दुरुस्त है। अब कई ऐसे होता है कि शादी में भी अगर कहीं पे होता है कि पैगाम बचाया होता है कि तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कर देते हैं, लड़का या लड़की जो है वो फलां है, वो अमीर है या अच्छी नौकरी है वो, हालांकि जब हकीकत में वो चीज़ उसके अंदर हो ही ना तो क्या फ़ायदा। या ऐसा है कि अगर एक दूसरा कोई तीसरा बंदा जो है वो नहीं चाहता कि उसकी शादी जो है वहाँ पर हो, तो गलत तरह के जो है कई मनगढ़ंत जो है ऐसे ऐप निकाल कर उसको उनको बयान करता है, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो लिहाजा में क्या चाहिए कि इन तमाम सूरतों में नीयत उन्हें नुकसान से बचाने की होनी चाहिए। मतलब किसी को मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर जो है अगर उस चीज़ में फ़ायदा हो तो तब आप उसकी पर्दापोशी उठा दें, ऐसे उनको गलत बयानी कर दें, तो इस तरह तो ये गुनाह हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि पर्दापोशी को आप यकीनी बनाएं, किसी उसी तरह जिस तरह आप खुद को चाहते हैं कि कोई आपके अंदर की बुराई जो है वो कोई बुराई अगर कोई है तो कोई तीसरा बंदा जो है वो लोगों को ना बताता फिरे, जो आपको जानता है, अच्छे से जानता है कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या ख़राबियां हैं, और वो किसी तीसरे बंदों में आके बताता फिरे। जिस तरह आप ये चीज़ नहीं चाहते, इस तरह जो है आप भी किसी दूसरे के साथ जो है वो ऐसा बर्ताव मत करें, उसकी पर्दापोशी करें। हाँ, इस सूरत में आप करें कि अगर वो जो है बंदा जिसके अंदर ऐप है वो अगर किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है अपनी उस बुराई की वजह से, तब आप उसको रोक सकते हैं, उसको अयां कर सकते हैं, तो ये आपके लिए मौजूद सवाब बनेगा। तो ख़वातीन और हज़रात, इन सारी वीडियो से जो है आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और ख़ासकर जो मैंने आपको अहदीस फरमाई है सही मुस्लिम की, और जो यानी कि जो बंदा किसी की पर्दापोशी करेगा तो अल्लाह ताला जो है क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे। इस हदीस को भी आप अपने ज़हन नशीन कर लें। तो बाकी ये कि पर्दापोशी को आप लाज़मी करें, किसी के ऐप को अयां ना करें सिवाय उस वक्त जब तक किसी को कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा ना हो। तो बाकी ख़वातीन और हज़रात, आप इस हवाले से अपनी ख़ुद की क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साथ ज़रूर कीजिएगा, और हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और डिफरेंट इस्लामिक कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, और वहाँ पे कई ऐसे इस्लामिक कंटेंट और अहदीस की वीडियो देखकर उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं अब आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपसे वही छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो हमारी अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अब आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।